लास्ट में तुम खुद बोलोगे कि यार पूरी ज़िंदगी तुम्हें कंपटीशन में ही निकाल दी। सो हेलो जूनियर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. सो लेट्स मेक वन डील एंड द डील इज़ वेरी सिंपल. यू हैव टू हिट दैट रेड बटन. इट विल टेक 2 or 3 seconds. सब्सक्राइब करो क्योंकि इट विल मोटिवेट अस कि हाँ हम सही काम कर रहे हैं, हमारा काम सही लोगों के पास जा रहा है, या फिर नीट एस्पिरेंट इस बात को समझ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है. सॉरी, इसका हाँ काम कर रहा है, हाँ तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारा काम सही चल रहा है या वी आर डूइंग करेक्ट वर्क. तो उसके लिए होता है कि हाँ सब्सक्राइब कर लो. एंड थंबनेल से तुम समझ गए होगे कि हम इस वीडियो में बात क्या करेंगे, क्योंकि हमेशा देखो 2 पाथवे होता है. अगर मेरे पाथवे होते हैं सही या गलत, या तो गलत पाथवे मेरे हिसाब से ड्रॉप अगेन यू आर टेकिंग ड्रॉप, मतलब 7 बार 8 बार नहीं, उतनी ड्रॉप लेना सही नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मी. क्योंकि मैंने नहीं लिया ड्रॉप क्योंकि अपने को पसंद ही नहीं था, तो मैंने BMS चूज किया. तो 2 पाथ तुमको मिलेगा 24-25 की एज में आके अगर तुम कॉलेज में आओ, फिर 5 साल 6 साल, अगला 11 to 12 तो 13 ईयर जितने 13 साल होंगे ना पूरा, UG से लेके PG से लेके आगे जब भी स्पेशलिस्ट बनोगे 12-13 साल का जो कोर्स है बहुत लंबा पड़ जाएगा. और बीच में अगर कहीं कोई ड्रॉप लग गया, बैक लग गया, तो साल इंक्रीज होते जाएंगे. सो इट्स अच्छा है कि तुम पहले ही सही राह चूज कर लो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो थंबनेल से समझ गए होंगे वीडियो का टॉपिक क्या है कि BMS लें या MBBS लें या फिर से ड्रॉप लें MBBS के लिए. अब थोड़ा तुम देख रहे हो एजुकेशन सिस्टम का भी, तो वो उसको पॉइंट सब देखते हुए बात करेंगे. मेरा मेन मोटो, मेरा प्रायोरिटी यही रहेगा तुम ड्रॉप ना लो. क्यों ना लो, BMS क्यों लो, उसकी बात करेंगे. देखो टॉपिक वीडियो में 4 पॉइंट पर बात करेंगे. पहला सैलरी कितना होगा. सेकेंड होगा कि स्कोप क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट टैब है इसमें लिख रखा हूँ, इसको पॉइंट देख के पूरा कवर करेंगे. फ्यूचर क्या है और डिमांड कितना है इसका, ये सब देखते हुए बात करेंगे. सो डील याद है ना, यू हैव टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड आई एम गोइंग टू गाइड यू रिलेटेड टू योर कैरियर. सबसे मतलब नीट के बाद एस्पिरेंट मेडिकल फील्ड में कौन सा ले, BHMS पे भी बात करेंगे, BOMS पे भी बात करेंगे, समझ रहे हो, नेचुरोपैथी पे भी बात करेंगे, पर अभी BMS की बात कर रहे हैं. सो देखो सैलरी की बात करें, अगर सिर्फ सैलरी की बात करते हो तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओगे सैलरी इक्वल है. डॉक्टर की सैलरी इक्वल है उसके गवर्नमेंट के अनुसार से डॉक्टर की. तो जब गवर्नमेंट डॉक्टर इक्वल सैलरी दे रही है तो तुम इतना क्यों सोच रहे हो. तो सैलरी इक्वल है. देखो और कुछ मैसेज करते हो भैया कि इंटर्नशिप में स्टाइफन मिलता है कि नहीं. देखो वो स्टाइफन स्टेट पे डिपेंड करता है. हर स्टेट में अलग अलग स्टाइफन है, हर स्टेट का अलग अलग स्टाइफन है. कहीं 12,000 है, कहीं 13,000 है. MBBS का भी इतना ही पड़ता है, BMS वालों का भी इतना ही है. स्टाइफन भी सेम है, सैलरी भी सेम है, सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. अपना फील्ड है. MBBS वाले ज़्यादा ये मतलब नॉलेज है उनको मॉडर्न का, और हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है आयुर्वेदा का. जबकि BMS वाले जो हम स्टूडेंट हैं, वी आर गोइंग टू रीड मॉडर्न एज वेल एज आयुर्वेदा. हम दोनों पढ़ते हैं, पर आयुर्वेदा डीपली पढ़ते हैं और मॉडर्न सुपरफिशली नहीं बोल सकता, सुपरफिशली थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, ताकि कॉम्प्लिकेशन जो भी हो उस बाद में बात करेंगे, वो सब पता होना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सैलरी इक्वल है, तो इतना क्यों सोच रहे हो. लास्ट में होता है कि बोलते हो कि भैया पैसा ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे डिग्री लेके. तो सैलरी गवर्नमेंट अगर जॉब करते हो तो इक्वल है. बात रहा स्कोप का. सो स्कोप का देखो ऐसा है, गवर्नमेंट जॉब करने जाओ या प्राइवेट करना है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, वैकेंसी आती है, तो नहीं तो सबसे बेस्ट क्या होता है प्राइवेट जॉब, मतलब प्राइवेट खुद का क्लिनिक स्टार्ट करना. उसके लिए बात करता हूँ. खुद का क्लिनिक सेटअप खोल सकते हो, क्योंकि जो MBBS के पास राइट्स हैं वही तुम्हारे पास भी राइट्स है. यू कैन ओपन योर ऑन क्लिनिक. MBBS वाले भी कर सकते हैं, तुम भी ओपन कर सकते हो. यू कैन ओपन योर ऑन लैब, वो भी कर सकते हैं. ओपन योर ऑन फार्मेसी, तुम ओपन कर सकते हो आयुर्वेदा का फार्मेसी, या फिर तुम रिसर्च लैब ओपन कर सकते हो. जो MBBS डिग्री पे मान्यता है गवर्नमेंट की तरफ से, सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी BMS डॉक्टर्स के पास भी है. तुम सेम चीज़ ओपन कर सकते हो. उसमें मैं बोला ना, गवर्नमेंट की तरफ से डिफ्रेंसिएशन है ही नहीं, दोनों को इक्वल है. बस थोड़ा सर्जरी में है कि मेजर सर्जरी वो कर सकते हैं, माइनर हम कर ही सकते हैं. क्योंकि ऐसे होना भी चाहिए यार, क्योंकि वो ज़्यादा मॉडर्न पढ़ते हैं, हम ज़्यादा मॉडर्न नहीं पढ़ते. इसलिए मेजर सर्जरी की तरफ से हम ही नहीं बोलेंगे कि हम अपना हाथ डालेंगे मेजर सर्जरी में. नहीं, हम डॉक्टर बने लाइफ सेव करने के लिए. जहाँ नहीं आता वहाँ बोल सकते हैं कि हाँ हम भी पढ़ेंगे, तब जान जाएंगे, तब बोल सकते हैं कि हाँ हमें भी राइट्स हैं, हम भी सर्जरी करेंगे. पर अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो इस पर बात नहीं होगी.
स्कोप दोनों का सेम है। गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट में तुम अपना खुद का क्लिनिक है स्टार्टअप कर सकते हो, नॉलेज है, पेशेंट क्योर करोगे। सबसे अच्छा क्या है कि पेशेंट माउथ से माउथ तुम्हारा जाएगा। एक पेशेंट बोलेगा अपने घर वालों को, या डॉक्टर साहब के पास जाओ सही कर दिया। तो डिपेंड करता है नॉलेज के ऊपर। कोई सा भी कोर्स लो, MBBS लो, BMS लो, कोर्स ले लिए और नॉलेज नहीं लिए तो फिर कोई सा भी कोर्स लेकर तुम्हारा मेडिकल या फिर जो भी खुद का क्लिनिक है चलने वाला नहीं है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। MBBS वाले भी बहुत सारे बैठे रहते हैं क्योंकि डिग्री खरीद लिया, 2024 में टॉपर देख रहे हो 720, ये तो कहानी ही अलग है। अब बात करते हैं फ्यूचर का, कि फ्यूचर तुम स्कोप में ही तुमको एक तरह से मैं फ्यूचर समझा दिया कि फ्यूचर अपने हाथ में है, समझ रहे हो। खुद का क्लिनिक सेटअप तुम ओपन कर सकते हो। ये सब करोगे जब हमारे पास नॉलेज होगा, एक अच्छा कॉलेज चूज करोगे, तब जाके तुम्हारा एक अच्छा क्लिनिक सेटअप ओपन कर सकते हो। अगर नॉलेज है अच्छा खासा, क्लिनिक तुम्हारा चलेगा, पेशेंट आएंगे, पेशेंट फ्लो इंक्रीज होगा, इजीली तुम अर्न कर सकते हो इक्वल टू MBBS डॉक्टर। आराम से इक्वल में अपना तुम वेल्थ बना सकते हो MBBS डॉक्टर के इक्वल में। अगर एक्स्ट्रा टैलेंट है तुम्हारे पास, तुम कॉलेज में ही स्टार्ट कर सकते हो। कॉलेज में आओ, कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है, यूट्यूब पे स्टार्ट कर दो ओपन। जो भी ये सब साइड की बात हो रही है, लेकिन मेजोरिटी तो वही स्टडी पे भी ध्यान देना है। पर फ्यूचर की बात कर रहे थे, फ्यूचर इजली, क्योंकि क्या है कि बहुत समय से एलोपैथी चलते आ रहा है और बहुत समय से आयुर्वेदा सप्रेस था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं था। अब नॉलेज आने लगा है। तुम फ्यूचर की तुम्हें बताता हूँ क्यों। तुम खुद देखो, टूथपेस्ट पहले आते थे एलोपैथी का नहीं बोल सकते, पर नॉर्मल जो टूथपेस्ट आते थे, नॉर्मल ऐड आता था। लेकिन अब क्या, अब बोलते हैं कि टूथपेस्ट 11 जड़ी बूटियों से मिलकर, 11 हर्ब्स आर यूज्ड इन दिस टूथपेस्ट। ऐसा आता ना, शैम्पू में 11 जड़ी बूटियों से मिलकर बना शैम्पू। ये क्या है जो हर्ब यूज कर रहे हो, सर्ब यूज कर रहे हो, ये ट्री यूज कर रहे हो, या फिर जो भी लीफ है यूज कर रहे हो, आयुर्वेदा ही तो है। तो तुम फ्यूचर देख रहे हो। और ये कौन बना रहे हैं, जो एलोपैथी कंपनी बना रही है, जो पहले से रूलिंग कर रही है, फिर से वो आयुर्वेदा को लेके ऊपर जा रहे हैं। तो फ्यूचर है। आने लगा है कि 11 जड़ी बूटियों से मिलके बना शैम्पू, आयुर्वेदिक शैम्पू। पहले ये नहीं चलते थे। अब ये आयुर्वेदा का फ्यूचर दिखा रहा है तुम्हें कि आयुर्वेदा का आने वाले समय में और ज़्यादा फ्यूचर है। और ये डिपेंड अपने ऊपर करता है, इतना हम काम करेंगे उतना अपना फ्यूचर बनाएंगे। और डिमांड की बात रही, डिमांड और सप्लाई पे काम होता है, तुम भी जानते हो। डिमांड इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लोगों को अभी ये बात समझ में आ रही है कि एलोपैथी में एक मेडिसिन को खाते हैं, उसको सप्रेस करने के लिए दूसरी मेडिसिन खानी पड़ती है, जबकि ये आयुर्वेदा में नहीं होता। तो ये लोग धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही है। तो डिमांड इसका, आयुर्वेदा का डिमांड बहुत इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि भाई एलोपैथी भी ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, डिसीज़ को जड़ से क्योर करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, तो गो फॉर आयुर्वेदा। अब ये लोग इस बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि इतने सारे अब ऐड चलने लगे हैं ना। एलोपैथी वाले खुद ही ऐड चलाने लगे हैं कि मतलब मेरे प्रोडक्ट में 11 जड़ी बूटियाँ हैं, या फिर जो इतने सारे शैम्पू आ रहे हैं, टूथपेस्ट आ रहे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, जिसमें सब अब लिखना स्टार्ट कर दिए हैं कि मैं इसके अंदर 11 जड़ी बूटियाँ हैं, 11 हर्ब्स आर यूज इन दिस प्रोडक्ट। और जो भी है नेचुरल प्रोजेक्ट, मतलब नेचुरल प्रोडक्ट है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है। ऐसा मैं देख रहा हूँ ऐड। अच्छा, डिफरेंट थिंग कि दे बिलोंग्स टू एलोपैथी। वो आयुर्वेदिक पर्सन नहीं है, वो एलोपैथी वाले हैं, पर ये चीज़ों को अब वो ऊपर लेके जा रहे हैं। अब इसलिए डिमांड है इसका। तुम अगर इस इंडस्ट्री में आओगे, इस डिग्री को लोग BMS करोगे, डॉक्टर तो बनोगे ही। डॉक्टर बनना है, पहला मोटो रखना है समाज सेवा, याद रखना। डॉक्टर बनते ही पहला मोटो होना चाहिए समाज सेवा। ऐसा नहीं डॉक्टर बन गया पैसा छापने के लिए, नहीं। मनी नीड है, याद रखना। मनी को नीड बनाना, ग्रीड नहीं, लालच नहीं होना चाहिए। गलत काम करके पैसा नहीं कमाना है, समाज सेवा करना है। डॉक्टर बन रहे हैं उसी के लिए, तो वो होना चाहिए। लेकिन पैसे का स्कोप है। और व्हाट इज द डील, यू हैव टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड आई एम गोइंग टू गाइड यू रिलेटेड टू योर कैरियर। किसी में नीट एस्पिरेंट हो, BMS में, BHMS में, BUMS में, या फिर यूनानी है, MBBS है, हर कोर्स अपनी प्लेस पे सही है। हर कोर्स में जाओ, नॉलेज अच्छा गेन करो, उसके बाद तुम टॉप पे आ सकते हो यार। हर कोर्स में नॉलेज अच्छा गेन करो, तुम टॉप पे आ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही कोर्स में है जो भेड़ बकरियों की तरह घुसे जा रहे हैं, सबको MBBS चाहिए। और MBBS के चक्कर में 10 ड्रॉप 12 ड्रॉप लिए जा रहे हैं। 10 साल ड्रॉप में निकाल दिए, अगला 5 साल 6 साल कॉलेज में निकालेंगे UG में,
और कोई बैक लग गया तो 7-8 साल यूजी में निकल गया, फिर पीजी के लिए जाएंगे, 1-2 साल ड्रॉप लेंगे तो उसमें 7 साल इधर निकल गए, 3 साल ड्रॉप लिए तो 10 साल में यूजी कंप्लीट किए, उसके बाद 11वें साल में पीजी के लिए घुसे, 3 साल उधर दिए, 15 साल इधर लग गया, फिर स्पेशलिस्ट के लिए जाओगे तो 18 साल 13 साल का कोर्स को तुम 18-20 साल घिस के ले गए, वर्थ इट नहीं होगा। लास्ट में तुम खुद बोलोगे कि यार पूरी ज़िंदगी तुम्हें कंपटीशन में ही निकाल दिया, कहीं जिया ही नहीं। जीने के लिए कहीं कुछ तो रखो, कंपटीशन से बाहर आओ। ये मत सोचो कि सिर्फ एक ही कंपटीशन तुम्हारा पूरी ज़िंदगी बना कर रख देगा, या फिर ऐसा गलत है सोचना, या जो भी तुम सोच रहे हो ये गलत सोच है। एंड सो टेक केयर, बाय, और सब्सक्राइब करो।